बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद के आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 34, अध्याय 2, श्लोक नंबर 31। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण भगवान अर्जुन से इस श्लोक में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं, अपने धर्म के कर्तव्य का पालन करने कह रहे हैं। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म के हैं, उनका धर्म है कि वह युद्ध करे। वह अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आत्मा के कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा, तो उन्होंने अपने मनुष्य जीवन का धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस श्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान हमें धर्म और कर्तव्य के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मनुष्य अपने धर्म अनुसार कर्म करता है। लौकिक या भौतिक जगत में उसे जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कुछ कर्म उसके कर्तव्य का हिस्सा बनते हैं और कुछ वह स्वयं के प्रगति के लिए कर्म करता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कर्म क्या होता है। श्वास लेना, खाना खाना, सोचना, भाव व्यतीत करना, ये सब कर्म कहे जाते हैं। इसीलिए हमें कर्म का महत्व समझना आवश्यक है। जैसे कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म अनुसार कर्म करने कह रहे हैं, हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। आज के कलयुग में मनुष्य का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। इस धर्म के अनुसार आपने कर्म करना चाहिए। अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें हम बड़े रूप से 4 अलग अलग प्रकार के कर्मों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कर्म संचित कर्म। मनुष्य जीवन में आप कोई भी कर्म करते हो, वह संचित कर्म में जमा हो जाता है। उचित समय आने पर ही ये कर्म का फल आपके सामने आता है। जरूरी नहीं है कि आपको उसी जीवन में हर कर्म का फल प्राप्त हो, क्योंकि कर्मों का फल एक के बाद एक आता है। सभी फल एक समय पे नहीं आ सकते। इसीलिए जो कर्मों के फल रह जाते हैं, वह संचित कर्म के कैटेगरी में आते हैं, जो आपको अपने अगले जीवन में प्राप्त होते हैं। दूसरी कैटेगरी प्रारब्ध कर्म। अतीत में किए गए संचित कर्म जब फलीभूत होते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। आपके पिछले जन्म के संचित कर्मों के फल अधिकतर आपके वर्तमान जीवन में प्रारब्ध के रूप में आते हैं। वह स्वर्ग के समान या नरक के समान अनुभूति दे सकते हैं। ये आपके कर्म पे निर्धारित होता है। तीसरी कैटेगरी आगामी कर्म। मनुष्य जो अपने वर्तमान या इस जीवन में अपने फ्री विल अनुसार कर्म करता है, वह सब आगामी कर्म माने जाते हैं। इस जन्म के सारे कर्मों का संग्रह, कलेक्शन, संचित कर्म के संग्रह में जुड़ जाता है। आगामी कर्मों का फल जरूरी नहीं इसी जीवन में प्राप्त हो, वह आने वाले जन्मों में अनुकूल समय पे प्राप्त होता है। आखिरी कैटेगरी क्रियामणा कर्म। जो कर्म आप इस जीवन में करते हो और इसी जीवन में उन कर्मों के फल की भी प्राप्ति हो,
उन्हें क्रियामणा कर्म कहते हैं। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य अपने कर्मों को बड़े सावधानी से करता है ताकि संचित कर्म भी कम से कम रहे, जिसके चलते प्रारब्ध कर्म भी कम हो और वह अपने क्रियामणा कर्म को निष्काम कर्म बना लेता है। सबसे उत्तम बात होगी निष्काम कर्म करना। जो कर्म परमात्मा के याद में किया जाता है वह ना पाप और ना पुण्य माना जाता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। इन कर्मों के ज्ञान से आपको समझ आता है कि जब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में आता है, वह चाहे सुखदायक हो या दुखदायक हो, उसे भावुक, व्याकुल या चिंतित नहीं होना है। अपने आप को याद दिलाना है कि ये मेरा प्रारब्ध कर्म है जो सामने आ रहा है। इसीलिए आपने ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे भविष्य में भी आपको पाप फल की प्राप्ति या दुखदायक परिस्थिति ना झेलनी पड़े। मनुष्य अधिकतर समय ये भूल जाता है कि उसके कर्म अनुसार ही उसका भाग्य बनता है, और जब उसके कर्मों का फलीभूत होने का समय आता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ईश्वर ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। अपने आप को कोसने लगता है कि शायद मेरा ही भाग्य खराब है। आपको उस वक्त अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को ये ज्ञान याद दिलाना है कि जो बीज मैंने अतीत में बोए थे आज उन्हीं का फल मेरे सामने आ रहा है। इसके लिए मेरे सिवाय कोई और जिम्मेदार नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर दूसरे श्लोकों पे चर्चा करेंगे। अच्छा, आज जैसे कि गणेश चतुर्थी है, गणेश जी को हम विघ्न विनाशक भी मानते हैं। सभी मनुष्यों ने अपने जीवन के विघ्नों का विनाश करने का प्रयास करना है इस महीने अपने फ्री विल के मदद से। जब आप स्वयं का कल्याण कर सकोगे तभी आप किसी और के लिए भी अच्छा कर सकोगे। इसीलिए स्वयं की प्रगति की शुरुआत करिए। देखिए, जब आप भोजन करते हो तो सिर्फ रोटी या सिर्फ सब्जी तो नहीं लेते। सब पदार्थ जैसे सब्जी, फल, रोटी, चावल को सही मात्रा में लेते हो। उसी प्रकार दिन में सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन या योग कर लिया तो मेरे सब कर्म अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में उत्तीर्ण होना है, तभी आप अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकोगे। इसीलिए ऊंचा अविनाशी लक्ष्य रखिए, परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखिए। बड़े से बड़े पहाड़ इतना दुख भी राई से रुई समान हो जाएगा। खूब आगे बढ़िए, अपने जीवन की और अपने आत्मा की प्रगति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? What is the theory of karma? How is the transformation from 3D to 5D happening? What are the different types of bodies, namely subtle body, causal body, and gross body? How many dimensions exist in the infinite space? How is the universe created? How many multiverses are getting created at every second in the blanket of space? All these videos are available in English playlist, for which the link is mentioned in the description box. Let supreme peace prevail for all divine souls. Let all divine souls attain supreme light. बेहद की परम महा शांति है। Thank you. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।